विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में कुछ शब्दों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं जो आर्योद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा ग्रंथ मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है, उससे लिया जा रहा है, जो ऋषियों के मत के अनुकूल है, ईश्वर की वाणी वेदानुकूल है, जिसमें आज का शब्द है चेतन। अर्थात चेतन किसे कहते हैं? चेतन की परिभाषा लिखते हैं स्वामी जी, जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है। जैसे हम समझ सकते हैं, जहाँ इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, सुख और दुख हो और ज्ञान आदि गुण है, वहाँ चेतनता है। चेतन स्वयं निर्णय करने की क्षमता रखता है, सुख और दुख का आभास होता है, भय शोक तृषा आदि गुणों से युक्त होता है। जहाँ आत्मा का समावेश है, जिस पदार्थ से संयुक्त आत्मा है, उसको चेतन कहते हैं। चेतन जड़ पदार्थों से उपकार लेता है और जड़ पदार्थ में चेतनता न होने के कारण ही चेतन के साथ संयुक्त होने से चेतन सा लगता है। जैसे शरीर तो जड़ है, जड़ पदार्थों से मिलके बना है, परंतु इसमें आत्मा के होने से चेतनता दिखती है और यही चेतनता आत्मा के होने से होती है। यदि किसी शरीर से आत्मा का वियोग होता है तो शरीर के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन वह बिल्कुल जड़ हो जाता है, कोई क्रिया नहीं करता, न भय है, न शोक है, न तृषा है, न उसको शीत और ग्रीष्म का आभास होता है, क्योंकि जिसके होने से यह गुण थे अब वह इसमें नहीं रहा, क्योंकि वही इस शरीर का स्वामी था, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। आत्मा के होने से ही शरीर क्रियाशील होता है और आत्मा के नहीं होने से क्रियाशील नहीं होता। यह हमने चेतन के विषय में कुछ जाना है। जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष आदि जो जातियां जिनमें आत्मा है वे चेतन हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, संतति तैयार करते हैं, आगे की संतान इस रचना को आगे चलाते हैं, परमपिता परमात्मा की सृष्टि की। उनमें चेतनता है, सोचने की, समझने की, अपना ज्ञान दूसरे को पहुंचाने की और अन्यों का ज्ञान ग्रहण करने के आदि जहाँ गुण हैं वहाँ चेतनता होती है। और चेतन जड़ पदार्थों से उपकार लेते हैं। आज हमने चेतन के विषय में जाना है, जिसमें ज्ञान आदि गुणों के जो सहित होता है उसको चेतन कहते हैं। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा, आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।